एंड दैट्स हाउ कि मतलब मैंने अपना जो एक फियर होता है कि मीन्स कि फेल होने का, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट फियर ही यही होता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे। बेशक वो प्राइवेट सेक्टर, हर किसी ने अपना स्कूल खोला हुआ है, बिजनेस की तरह वो लोग चलाते हैं। उन लोगों को ये है कि ये प्राइवेट स्कूल अच्छा है, यहाँ पर जो ज़्यादा फी लेते हैं उनको अच्छा समझते हैं, वहाँ पे भेजते हैं। मेरी बुक जो है उसका नाम है सेल्फ फुलफिलिंग है। इट मीन्स कि सेल्फ लव मीन्स कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करना एंड आखिर का एम में आके उसकी लाइफ पूरी, उसकी जो ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में वो बिल्कुल ही चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल वो जो बुक जो है वो अल्केमिस्ट है बाय पाउलो कोएल्हो। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं हेलो पर वीडियो। मैं हूँ आपकी मेहमान हुसैना मुर्तज़ा। यहाँ पर जैसे जी एपिसोड में हम आप लोगों को शामिल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के सितारों को और जानने की कोशिश करते हैं उनकी लाइफ के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद है बहुत ही यंग टैलेंटेड और बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। नाम है जोहा राना, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा हम कहें तो गलत नहीं होगा। यूँ तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है और उन्हीं टैलेंट्स के बीच में निकल के आई हैं जोहा राना, जो कि राइटर है, यंगेस्ट राइटर अगर गिलगित का कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो जोहा ने जब ये क्लास 9th में थी तब इन्होंने एक बुक लिखी, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट में पब्लिश भी करवाई डिफरेंट साइट्स पे। तो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है और 2023 में इन्होंने बुक लिखी थी और आज 2026 में आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान बनी और अब वो 12th क्लास की स्टूडेंट है। तो जोहा सबसे पहले हम आपको शामिल करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जोहा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो आपने बुक लिखा है आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली कि आपको बुक लिखना चाहिए? वो भी 9th क्लास की स्टूडेंट, एक छोटी सी बच्ची होती है तब, तो कहाँ से इतने आइडियाज़ आए कि आपने पूरा बुक लिख डाला? बेसिकली स्टार्टिंग के जो थॉट्स थे वो जब एक बंदा पढ़ना स्टार्ट करता है तो मीन्स फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, लाइक मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए एक ऐसी बुक थी, मतलब मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि वो पढ़े, जितना पढ़े। मतलब वो एक ऐसी बुक है कि बंदा आके का एम में आके उसकी लाइफ पूरी, उसकी जो ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में वो बिल्कुल ही चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल वो जो बुक जो है वो अल्केमिस्ट है बाय पाउलो कोएल्हो। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम कि उसको पढ़ लें क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने उस बुक को पढ़ ली, मीन्स कि हम स्टूडेंट्स होते हैं बचपन में, यंग एज होती है हमारी, मीन्स सोसाइटल प्रेशर होता है, मोस्टली बुलिंग्स होती हैं स्कूल के अंदर, एंड देन सोसाइटी होती है। हमारी सोसाइटी में क्लास डिफरेंसेस के बेस में देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। एकेडमिक प्रेशर तो होता ही होता है, फैमिली प्रेशर होता है, एंड देन सोसाइटल प्रेशर, फ्रेंडशिप प्रेशर भी एक्चुअली होता है। इस दौरान जब एक बच्चा मतलब कोई स्ट्रेसफुल होता है देन कोई उसको बुक्स रिकमेंड करते हैं। एंड हमारे स्कूल में, हमारे जो मैं पहले स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट था कि बुक्स पढ़नी होती हैं एंड हर वीकेंड में आके बुक रिव्यू होता है। एंड देन मेरी बहनें भी घर में बुक्स रीड करती थी, एंड देन फिर मैंने वहाँ से उन्हीं से मैंने एक बुक उठाई जो अल्केमिस्ट थी। मैंने उसको पढ़ा, उसके अंदर राइटर ने ऐसी मज़े की थॉट्स लिखी थी, मीन्स कि हर पेज पे एक न्यू मतलब मोटिवेशन होता था, एक लाइफ चेंजिंग पूरा का पूरा एक रूल होता है। अगर बंदा खाली रीड पे नहीं डिपेंड करता, रीड करके उसको अपनी लाइफ के अंदर जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ना करे वो चीज़ कभी बनती ही नहीं है। देन फिर मैंने वहाँ से वो बुक पढ़ ली, मेरे अंदर थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशन आई, मुझे थॉट आ रहा था मैं लिख लूँ, लेकिन ऐसा होता है कि हम एक ऐसी जगह में रहते हैं, लाइक बैकवर्ड इलाका है, जब ये गिलगित बल्तिस्तान रिमोटेस्ट है, देन वहाँ हम रहते हैं, इनकरेजमेंट के लिए कोई बंदा होता ही नहीं है। देन लकीली शायद अल्लाह का कुछ करना था। देन फिर मेरे एक टीचर थे जो मतलब बहुत अच्छे टीचर थे, हर मोमेंट में लाइफ के में इतना इनकरेजमेंट किया है, इतना मोटिवेट किया है। वो मेरे हमारे ट्यूशन टीचर थे सर ज़ीशान। तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन कहा कि तुम अपनी स्टोरीज मुझे पढ़ाओ, मैं देखता हूँ कैसे लिखते हो। देन मेरे अंदर भी मोटिवेशन आया, चलो सही, कोई तो पढ़ना चाहता है, इनकरेजमेंट आ रहा है। देन फिर मैंने उनको पढ़ के सुनाई और ये बहुत मज़ा आया। देन उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मेरे अंदर ये आइडिया इंजेक्ट किया कि तुम लिखो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्योंकि लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब तक कोई बंदा मोटिवेट ना करे हम कर नहीं सकते। हमारे अंदर फियर्स इतने सारे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कर ले सोसाइटी क्या कहेगी, हम ये कर ले फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, अगर एक स्पेलिंग ही गलत होता है। इवन हम जब फ्लुएंटली हम स्पीकिंग करते हैं तो अगर हमारी फ्लुएंसी ज़्यादा नहीं होगी, अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो बंदा नीचे से हंसते हैं। तो
कोई ऐसा मतलब इसी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर इतने बच्चे हैं, मीन्स कि टैलेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा है एज़ कम्पेयर टू जो डाउन के बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका माइंड सेट होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, कोई उनको बोलने वाला नहीं है कि आप लोग करें, हम पीछे हैं। तो फिर लकीली मेरे पास ऐसा कोई अल्लाह ने चाहा कि मेरी लाइफ में आया, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उसके बाद मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया। मेरी थॉट्स जो थी, लाइक मेरी पर्सनैलिटी जो है वो इंट्रोवर्ट टाइप है, मीन्स हर किसी के साथ ज़्यादा बोलना वगैरह मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से मेरे जो अंदर थॉट्स जो आती हैं, मेरी बातें जो होती हैं, जब मैं लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। मीन्स कि जो पेपर मेरे को जब वो जैसे साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे थॉट्स आते हैं पेपर पे लिख लो, और ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी है, मीन्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब कुछ कराएगी। तो इसी वजह से उनकी मोटिवेशन की वजह से मेरे अंदर ये मीन्स की थीम आया कि मैं कर लूँ और एंड ऑफ द डे मेरा हो गया। एंड हर किसी का हो जाएगा, बस एक ये कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए और स्टार्ट करना है ना कि कोई भी चीज़ की आप स्टार्ट करो तो वो अपने आप चीज़ वो होती जाती है। तो ये तो था स्टार्ट कि आपको कोई ऐसा मसीहा अगर कहा जाए वो अलग नहीं होगा जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इंकरेज करने वाले लोग बहुत कम हैं। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे आपकी चीज़ों पर, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपके अंदर एक अच्छी चीज़ है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको पॉलिश कर सकते हो। तो ये इस तरह के लोग बहुत कम हैं। तो जोहा नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि अपने बुक के हवाले से कि बुक का थीम क्या है, किस चीज़ के ऊपर आपने बुक लिखी है? मोस्टली मेरा जो थीम जो है वो मोस्टली जो मेरी बुक जो है वो डिफरेंट 10 चैप्टर्स के ऊपर कंपोज है। देन उन्हीं 10 चैप्टर्स के अंदर एक मेन थीम है जो सारी बुक के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लाइक सेल्फ लव। मेरी बुक जो है उसका नाम ही सेल्फ फुलफिलिंग है। इट मीन्स कि सेल्फ लव मीन्स कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करना, एंड नो मैटर जो भी हो जाए, मीन्स कि लोग कुछ भी कहें आपको, अपना जो एक मोटिव है, एक मतलब एक थॉट है, वो कभी नहीं छोड़ना। जो काम आप कर रहे हो उसको करके एंड तक लेके आओ, क्योंकि ये मैटर करता है। एंड ऑफ द डे जाके अब आप जब एक चीज़ विन करेंगे, एक सक्सेस पे होंगे, तो कोई बंदा आपको कहने वाला नहीं है कि मतलब इसने इतना स्ट्रगल किया, इसने ये किया है, कुछ नहीं कहने वाला। बाद में आके वो वहीं कहेगा यार देखो इसकी तरह बनना चाहिए, इसको रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो वाई नॉट उसी वक्त उन लोगों की बातों को छोड़ के आगे बढ़ा जाए। तो यही था कि सेल्फ लव है। अच्छा, तो मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की जो आपकी जो बुक है और आपका जो अपना आप है, आपका सेल्फ है, उन दोनों में क्या कनेक्शन है? मेरी बुक और मेरे सेल्फ फॉर एग्जाम्पल मतलब a little bit related to my life, मुझे भी लग रहा है like self love and positivity. For example, जितना भी लाइफ के अंदर चीज़ें आती हैं, हम क्या करते हैं उस पॉजिटिव चीज़ को छोड़ के नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो वाई नॉट नेगेटिव को छोड़ के कभी पॉजिटिव की तरफ भी जाया जाए। मैं खुद कहती हूँ कि हाँ पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे हम वही इंसान हैं। लाइफ मतलब हमारे अंदर वही एक ऐसी चीज़ है, वो कहती है कि यार ये कर नहीं कर पाएंगे। वाई नॉट कि हम कर पाएंगे, हम क्यों नहीं बोलते कि हम कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ कि मतलब मैंने अपना जो एक फियर होता है कि मीन्स कि फेल होने का, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट फियर ही यही होता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे। बेशक वो करते बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फियर हमेशा उनके अंदर होता है कि नहीं कर पाएंगे। तो उसको ओवरकम करने का सेम वही जब मैंने वो बुक लिखी, मतलब उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ कि मैं अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको ओवरकम कर लूँ, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आऊँ, मैं सेल्फ लव करूँ, अपने आप को इनकरेज करूँ, एंड दैट्स हाउ आई बिकम समवन हू आई एम टुडे। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर बहुत सारे डर होते हैं, और जो टीनेज का जो डर होता है कि सोसाइटी क्या है कहेगी, और जजमेंट की लोग हमें किस तरह देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें, और जोहा ने इन तमाम बैरियर्स को जो है क्रॉस किया, और माशाल्लाह से आज वो यहाँ पर जिस मुकाम पर भी है, उन तमाम चीज़ों को जो है जितने भी इनकी मुश्किलात हैं तमाम चीज़ों को क्रॉस करके आज यहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद जोहा मुझे ये बताइए कि क्या प्रोसीजर था, क्या प्रोसेस था कि आपने पहले तो बुक लिखा डिफरेंट चैप्टर्स में, फिर उसके बाद उसको पब्लिश करवाना, ये सारी चीज़ें, ताकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो लिखना भी चाहते हैं, और लेकिन उनको प्रॉपर कोई थीम नहीं मिलता, कोई आइडिया नहीं मिलता। कि आइडियाज़ तो बहुत सारे इंसानों के पास होते हैं, लेकिन एक मेन चीज़ को पकड़ के उसको लेके चलना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह वो लोग जो है एक ही चीज़ को पकड़ के उसी के ऊपर
लिख सकते हैं, फिर उसके बाद वो जो लिखा है उसको पब्लिश करवाने का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें। जैसे आपने कहा कि एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी कैसे करी जाए, मतलब अगर एक बंदा सोचता है कि हाँ मैंने ये करना है और वो उसने करना है, देन नो मैटर व्हाट लाइफ ऐसी ही होती है, वो करके ही दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। फॉर एग्जांपल जैसे आप सोचते हैं वही आपके साथ होता है। लाइक आपके जो थॉट्स जो जनरेट आप करती है ना, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करती है लाइफ में। तो वाई नॉट कि आप उस वक्त जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही खुद को थोड़ी लिटिल विद इंकरेजमेंट देते कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, दुनिया में हर कोई करता है तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। लाइक हमारे पास जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज है, वो क्या कहा कि नो रॉयल्स थी, कोई रॉयल्स नहीं थे, सारे अपने एक मतलब जैसी एक कोई मॉडरेट फैमिली के थे, तो कोई एलीट क्लास के थे, तो कोई लोअर उससे भी लो मीन्स की स्टेज से थे। तो सारों ने अपना मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने अपना काम किया है। मीन्स हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ करने के लिए बैठे हैं, 2 दिन किए, 3rd डे फिर हम कहेंगे यार ये करेंगे तो ईजी पड़ेगा, शॉर्टकट है, आगे चलेंगे। लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, जितना लंबा रास्ता है ना उतना चलो, एंड ऑफ द डे उस लंबे रास्ते में जाके ना ऐसी चीज़ वहाँ पे होती है कि मतलब सब लोग उसकी मतलब अप्रिसिएशन पे खड़े होते हैं कि शॉर्टकट्स लाइफ में हमेशा ना जैसे शॉर्टकट होता है वैसे ही शॉर्ट सक्सेस होती है। लॉन्ग लेके कर ले और कंसिस्टेंसी कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि जो आप डाउन में पढ़ती हैं, वहाँ पर किसी स्कूल कॉलेज सारी चीज़ स्कूलिंग वगैरह ही वहाँ हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह का एनवायरनमेंट और जिस तरह की चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ दी जाती है उस एजुकेशन सिस्टम में आपने महसूस की, क्या वो चीज़ें यहाँ पर भी है गिलगित बल्तिस्तान में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। अभी इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब इतना सारा उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी तक उनको एक ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ के वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लें। मीन्स कि उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स ऑफ डाउन जो नहीं होते हैं। वहाँ पर उनको हर टीचर इंकरेज करता है। मीन्स कि स्कूल्स के इन्वायरमेंट ही ऐसे बने होते हैं कि बच्चा एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा खुद ब खुद करता है। मीन्स कि उनको वहाँ पर उनकी सोसाइटी ऐसी होती है, आई थिंक सो, कि उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए चांसेस मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक काम हम करने के लिए बच्चा किसी का भी बच्चा हो, मार्क्स के ऊपर स्टार्टिंग में तो हमें तो स्टडीज़ के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, कंपेरिजन होती है स्कूल लेवल्स पे। मतलब ये समझते नहीं है कि हर बच्चा अपने टैलेंट के साथ ही पैदा होता है, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसके बच्चे ने इतने मार्क्स लिए तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन ये नहीं देखते कि साइड वाइज वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, रीडिंग में अच्छा होगा, राइटिंग में अच्छा होगा, किसी और चीज़ में वो अच्छा होगा, इवन म्यूज़िक आर्ट में अच्छा होगा। उस चीज़ को इनकरेज नहीं करते हैं। वहाँ पे जो मैंने जितना देखा है अराउंड मेरे जितने सर्कल में बंदे थे वो सारे मीन्स स्टडीज़ में मतलब मॉडरेट लेवल के बच्चे होते हैं। उनके अंदर डिफरेंट आर्ट्स होते हैं, लाइक मोस्टली वो लोग वहाँ इंकरेजमेंट करते हैं, आर्ट्स की तरफ जाते हैं। आर्ट उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, म्यूज़िक होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, उनको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। लाइक हमारे यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इवन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉपर स्पोर्ट कम्प्लेक्स ही नहीं है कि जहाँ पर बच्चे जाके प्ले करें। इवन हमारे कितने सारे यंग लड़के होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और इतने प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है कि वो जाके वहाँ एक्सप्रेस कर लें। यही हमारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे एंड देन हमारा एरिया जो है वो अंडर डेवलपमेंट के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर मैं पर्सनली कहूँ तो जोहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में होती तो आज जो आप हैं वो नहीं होती, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था और जो इन्वायरमेंट वहाँ आपको मिला वो गिलगित बल्तिस्तान में आज तक मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में जो है किसी स्टूडेंट को दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हर किसी ने अपना स्कूल खोला हुआ है, बिजनेस की तरह वो लोग चलाते हैं। उन लोगों को ये है कि ये प्राइवेट स्कूल अच्छा है, यहाँ पर जो ज़्यादा फी लेते हैं उनको अच्छा समझते हैं, वहाँ पे भेजते हैं। तो बस इनका काम है पैसे लेना, बाकी स्टूडेंट जाए बाहर में वो बिल्कुल भी उस पर फोकस नहीं करते। यही वजह है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो जोहा, हमारे वो यंगस्टर्स जो इसी तरह आपकी तरह बुक्स वगैरह लिखना चाहते हैं या पब्लिश करवाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? वैसे तो टीचर्स वगैरह या एजुकेशन सिस्टम से तो उनको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती, आप ही दे दें। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि जो आप काम कर रहे हो उसको करते जाओ। मतलब
इंकरेजमेंट एक ऐसी होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। एक सोसाइटी की तरफ से मिलता है, मीन्स फैमिली उसके अंदर इंक्लूड होती है, एंड एक ऐसी होती है जो बंदे के अंदर खुद से होती है। और जब बंदा खुद के अंदर खुद पे बिलीव करता है और अल्लाह पे तवक्कुल करता है, मेरी लाइफ के 2 मोटोस यही हैं कि खुद पे बिलीव करो और अल्लाह पे तवक्कुल करो, जो होना है उसने होके दिखाना है। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसी में हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं। इसी सेंस को अगर हम अपनी मतलब इस्लामिक उसमें कहें तो ये वही चीज़ है कि अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर तवक्कुल करना कि जो मतलब हम सोचते हैं वही होना है, लेकिन किसने कराना है? अल्लाह ने कराना है। तो अपनी होप ना हारें। वैसे हम रहते हैं एक बैकवर्ड इलाके में, लेकिन इतना भी बैकवर्ड नहीं, इंटरनेट हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। जस्ट लाइक व्लॉगिंग करते हैं हम लोग, यूट्यूब्स में व्लॉग्स बनाते हैं, लाइक ट्रैवलिंग करते हैं, गेम्स के अंदर हम इतना इन्वेस्ट होते हैं। उससे बेटर नहीं है कि एक मतलब कि ऑल्दो गेम्स आर बेटर, मतलब इंसान की रिफ्रेशमेंट के लिए एक चीज़ है, हमारे पास एक कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो गेम्स की तरफ ही तो हम जाएंगे। तो उसी दौरान थोड़ा खुद को मतलब मोटिवेट करेंगे, हाँ मैंने ये करना है, थोड़ा रीडिंग की तरफ जाए, क्योंकि मैं जितना रिकमेंड करती हूँ, जितना बंदा रीड करता है उतना ही वो चेंज होता है। सो रीडिंग करें और जिस काम के साथ आप चल रहे हैं उसको छोड़े ही नहीं, क्योंकि देने वाला अल्लाह ही है और वो देगा ही देगा। तो व्हाई नॉट बिलीव इन योरसेल्फ एंड अल्लाह and you will get what you want. Thank you so much जोहा, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पे जाकर। Thank you so much. तो नाज़रीन ये थी जोहा और ये थी जोहा की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में इसी तरह का कुछ करे, कुछ नया करे और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे वो आए और अपने जो है अपनी जर्नी जो है शेयर करे दूसरे लोगों से, ताकि वो भी मोटिवेट हो, तो फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आपको अपना रोल मॉडल बनाएं। इसी मैसेज के साथ में देखते हैं प्रोग्राम, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।